अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कैश फ्लो जो कि एडीसी पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2019 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8 है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें कहा जाता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ सीपीए कंपनी आर गिवन बिलो। सीपीए कंपनी लिमिटेड बैलेंस शीट, यहां पर दो बैलेंस शीट हमें गिवन है, एक 31 दिसंबर 2017 पर और एक 31 दिसंबर 2018 पर। इसमें कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्लांट एसेट्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट्स में, जबकि लायबिलिटी और शेयरहोल्डर इक्विटी में अकाउंट्स पेबल, वेजेस पेबल, इनकम टैक्स पेबल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होकर ग्रॉस प्रॉफिट, देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम टैक्स एक्सपेंस। ये माइनस होने के बाद नेट इनकम है 9000 की। Assume that during 2018 following transaction took place in addition to routine transactions। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें गिवन है जिसमें कहा जाता है न्यू प्लांट एसेट्स परचेज किया 8000 का, शेयर्स इशू किए 10,000 रुपीज के एट पार, डिक्लेयर किया कैश डिविडेंड 3000 और पे किया। प्लांट एसेट्स जिसकी बुक वैल्यू 4000 थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3000 था और सेल भी 40,000 का किया। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमें इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेट बनाएंगे। सबसे पहले हम स्टूडेंट यहां पर इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करेंगे। इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जो इसका एक वर्किंग है वो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर भी आ रही होगी। रिटेन अर्निंग एंडिंग बैलेंस 37,000, इसमें से माइनस करेंगे रिटेन अर्निंग बिगिनिंग 31,000, तो 6,000 आया ड्यूरिंग द ईयर जो रिटेन अर्निंग इंक्रीज हुआ। देन ऐड करेंगे इसमें कैश डिविडेंड और इनकम टैक्स एक्सपेंस। कैश डिविडेंड 3000 है और इनकम टैक्स एक्सपेंस है 2000। ये ऐड करने के बाद हमारे पास इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा 11,000। अब हम बनाएंगे इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहां पर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो कि हमने कैलकुलेट किया 11,000 ऐड करेंगे। इसमें नॉन कैश आइटम्स या जिन्हें आप एडजस्टमेंट कह लें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो कि एडिशन इंफॉर्मेशन में हमें गिवन था 5,000 का, वो हमने लिया डेप्रिसिएशन। ऐड करने के बाद कैश फ्लो बिफोर मूवमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आ गया हमारे पास 16,000। देन ऐड करेंगे हम इसमें चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल जिसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज लेंगे, लेकिन करंट एसेट्स में कैश और बैंक के अलावा जो करंट एसेट्स होंगे, और लायबिलिटी में टैक्स पेबल, डिविडेंड पेबल और इंटरेस्ट पेबल के अलावा जो लायबिलिटीज होंगी। तो यहां पर अकाउंट रिसीवेबल जो कि 10,000 था 2017 में और बढ़कर अब वो हो गया 2018 में 18,000। इसका मतलब ये हुआ ड्यूरिंग द ईयर हमने सेल तो की 10,000 की, लेकिन अमाउंट रिकवर नहीं हुआ, इसलिए हम इसमें से 8,000 को माइनस कर देंगे। इन्वेंट्री जो कि एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 30,000 थी और एट द एंड ऑफ द ईयर 34,000 हो गई। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर 4,000 की इन्वेंट्री हमने परचेज की होगी जिससे कैश डिक्रीज हो गया, वो हमने इसमें से माइनस कर दिया। देन अकाउंट्स पेबल जो कि 18,200 था 2017 में और 18 में हो गया 20,700। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर 2,500 की हमने परचेजिंग की होगी सप्लायर से और उसकी पेमेंट नहीं की। इसका मतलब कैश हमारे हाथ में ही है, ऑन हैंड है, ये हमने ऐड कर दिया। वेजेस पेबल जो कि 300 था और अब हो गया 800। इसका मतलब ये भी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई, मतलब हमने वेजेस एक्सपेंस तो कर लिया लेकिन पे नहीं किया, ये भी कैश हमारे हाथ में ही है 500, ये भी हमने ऐड किया। इस तरीके से 8,000, 4,000, 12,000 माइनस का, 2,500, 3,000 प्लस का, तो ये नेगेटिव बैलेंस आया 9,000 माइनस का, जिसे हमने नाम दिया नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल 9,000। 16,000 कैश फ्लो बिफोर मूवमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लेस नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल 9,000, तो माइनस करने के बाद कैश जनरेटेड बाय ऑपरेशन आया 7,000। तो स्टूडेंट्स अब हम लेंगे इसमें टैक्स पेड, जो हमने टैक्स पे किया, जो कि हम इसमें से माइनस करेंगे कैश जनरेटेड बाय ऑपरेशन में से। तो यहां पर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो इनकम स्टेटमेंट में टैक्स एक्सपेंस गिवन है 2,000, लेकिन बैलेंस शीट में इनकम टैक्स पेबल जो कि स्टार्ट ऑफ द पीरियड 1,500 था और एट द एंड ऑफ द पीरियड इनकम टैक्स पेबल हो गया 500। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर
1000 की टैक्स पेबल की लाइबिलिटी हमने पे की और 2000 टैक्स एक्सपेंस जो इनकम स्टेटमेंट में शो हो रहा है। इसका मतलब टोटल जो टैक्स हमने पे किया ड्यूरिंग द ईयर वो 3000 है, ऑल्दो एक्सपेंस 2000 है जो कि हमने टैक्स की वर्किंग में लिया था, टैक्स एक्सपेंस लिया था हमने इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में, लेकिन जो टैक्स पेड किया हमने एक्चुअल वो 3000 किया। 2000 करंट ईयर का टैक्स और 1000 का टैक्स एरियर था जो हमने पे ऑफ किया, तो वो हमने 3000 इसमें से माइनस कर दिया और ये 7000 माइनस 3000 नेट कैश फ्लो बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गई हमारे पास 4000 की। अब हम बनाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में स्टूडेंट्स हम फिक्स एसेट्स, सेल परचेज और सिक्योरिटीज ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर प्लांट एंड एसेट्स जो कि हमने 8000 का परचेज किया, कैश परचेज करने की वजह से कैश डिक्रीज हो गया, इसलिए हमने इसमें से माइनस कर दिया परचेज प्लांट एसेट्स। देन एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहा जा रहा है कि जो प्लांट एसेट्स था उसकी बुक वैल्यू थी 4000 और हमने सेल भी 4000 ही में किया। इसका मतलब ये हुआ कि 4000 कैश आया सेल होने की वजह से, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। 8000 माइनस का, 4000 प्लस का, और यूँ 4000 माइनस का अमाउंट आ गया जिसे हमने नाम दिया नेट कैश फ्लो बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 4000। देन अब हम लेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो स्टूडेंट शेयर कैपिटल जो कि सेकंड एडजस्टमेंट में कहा जा रहा है कि हमने पार वैल्यू पर इशू किए 10,000 के और शेयर इशू होने की वजह से फाइनेंस आया हमारे पास, इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया 10,000। कैश डिविडेंड पे किया 3000, डिविडेंड पे किया शेयर होल्डर्स को जिसकी वजह से कैश डिक्रीज हुआ, वो हमने इसमें से माइनस कर दिया 3000। 10,000 पॉजिटिव, 3000 नेगेटिव और यू नेट कैश फ्लो बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गई 7000 पॉजिटिव की। ऑपरेटिंग एक्टिविटी 4000 पॉजिटिव, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 4000 नेगेटिव और फाइनेंसिंग एक्टिविटी 7000 पॉजिटिव। इन तीनों को ऐड किया तो नेट कैश इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर आ गया हमारे पास 7000 का। और एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड कैश बिगिनिंग था हमारे पास 16000। एट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग 16000, 7000 प्लस 16000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड आ गया 23000, जो कि 2018 की बैलेंस शीट में भी कैश हमें 23000 शो हो रहा है। तो यहाँ स्टूडेंट हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में असल में कैश की रिकन्सिलिएशन कर रहे होते हैं। हम ये देख रहे होते हैं कि कैश ड्यूरिंग द ईयर अगर इंक्रीज हो रहा है तो किन वजूहात की बिना पर इंक्रीज हुआ और अगर डिक्रीज हुआ तो कैसे डिक्रीज हुआ, वो हमने यहाँ पर शो कर दिया कि जो कैश का एंडिंग बैलेंस था 2018 का 23000, वही हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया एंड ऑफ द पीरियड 23000। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।